मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तो व्यापारी दोबारा लिख के नहीं देगा कि तुम 5 लाख मांगते हो उससे? नहीं, क्यों? कोमा में है। तुम क्या करोगे भाई? अभी उनका एक बेटा है, वो कोमा में नहीं है। अरे थैंक गॉड। तो उनके पास मैं अय्यर भाई को लेके जाऊंगा। आपको आना पड़ेगा अय्यर भाई मेरे साथ। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे से ऐसी गलती हो गई है, वो बिल पे चाय गिर गई है, तो आप जब भी व्यवस्था हो जेठालाल को 5 लाख दे देना। हाँ ठीक है, मैं आएगा। किधर रहता है वो धर्मशाला। कौन से धर्मशाला में? नहीं, ऐसा धर्मशाला नहीं, धर्मशाला वो जहाँ वो क्रिकेट स्टेडियम बना है ना, वो जेठालाल, वो हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वो? हाँ वो तो बहुत दूर है। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर बाय रोड जाएंगे तो 5-6 दिन लगेंगे। और लेकिन मैं तो जेठालाल, इतना छुट्टी नहीं मिलेगा मेरे को। बोलो, छोड़ो फिर, और क्या हो गया? नुकसान 5 लाख का। इसमें कितने रसगुल्ले होंगे? मालूम नहीं। 10 एक तो होंगे। हाँ होंगे। तो मैं ये समझूंगा कि मुझे एक रसगुल्ला 50,000 का पड़ा। अरे जेठालाल, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो और क्या बोलूं मैं तो सब, और क्या बोलूं? मुझे तो अय्यर भाई की वजह से 5 लाख का नुकसान हो गया ना। अय्यर की वजह से तुझे 5 लाख का नुकसान हो गया? जेठालाल, मैं निकलता हूँ। अरे ओ क्या निकलता हूँ? नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। अरे इसीलिए तो जाना है भाई। अरे भाई ये जेठिया, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तो चाचा जी, क्या हुआ कि मेरा वजह से जेठालाल के बिल पर चाय गिर गया। तो जेठालाल बोल रहा है कि उसका 5 लाख का नुकसान हो गया। क्या? अरे ये सब कागज तो फाड़ के फेंक लेते ना। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जेठिया ने ही मुझे बोला कि ये सब कागज कुछ काम के नहीं है, इसे फाड़ के फेंक देना है। जेठालाल, अरे जेठालाल, मतलब इतना देर से तुम और मेहता साहब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्या? बाबूजी, वो मेहता साहब ने मुझे आंख मारी और बोला कि चलो थोड़ा अय्यर भाई का मजाक करते हैं। जेठालाल, मैंने आंख मारी? अरे तुमने आंख मारी मुझे, मैं तो इशारा करके मना भी कर रहा था, मत करो जेठालाल, मत करो, ये सब मत करो। ये झूठ मत बोलो। मना का भी क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपने मना नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं मेहता साहब। ऐसा कोई मजाक कर दे? मैं कितना टेंशन में आ गया था, कितना गिल्टी फील कर रहा था। अगर जो चाचा जी टाइम पर नहीं आते तो मैं कोमा में चला जाता। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। मैं तो छोटा सा मजाक करना चाहता था, लेकिन ये मेहता साहब जरा लंबा खींच के ले गए। अरे जेठालाल भाई, क्या इल्जाम लगा रहे हो तुमको? धर्मशाला तक कौन लेके गया था? मैं या तुम? और 5 लाख रुपया कौन बोला था? तुम ही बोले थे 5 लाख। मैं बोला भी जेठालाल 5 लाख, तुम मुझे तुरंत बोले हाँ 5 लाख। आंख मारी तुमने? नहीं, मैंने कहा आंख मारी? वो तो मेरे आंख में कचरा पड़ गया था। अच्छा, आपको लगा मैंने आंख मारी, इसलिए अब मजाक लंबा खींच के ले गए। अच्छा। नहीं तो क्या, फिर वो मेहता साहब ने मजाक चालू कर दिया, तो फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा उनको साथ देते हैं, और कुछ नहीं। थोड़ा निर्दोष हास्य। जेठालाल यार, कुछ तो भगवान से डरो भाई, ऊपर वाला देख रहा है। क्या झूठ बोल रहे हो धड़ाधड़? चाचा जी, बहुत झूठ बोलता है आपका बेटा। अच्छा, मतलब तूने तो अय्यर के साथ मजाक किया ही नहीं, है ना? हाँ, बोलो। नहीं वो चुप रहे। चलो दोनों माफी मांगो अय्यर से। सॉरी अय्यर भाई। सॉरी अय्यर, सॉरी। आप बुरा मत लगाइए प्लीज। देखिए दोस्तों में तो हंसी मजाक चलते रहता है ना। और क्या यार, दोस्त मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलिए अभी थोड़ा दिल को बड़ा करके हमको माफ कर दो। और ये
मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड मीठा कर लो। नहीं जेठालाल मार को नहीं खाना। अरे थोड़ा तो खा। ना, ना, मुंह खोलो मुंह खोलो। नहीं 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 मस्त है ना रसगुल्ला यार भाई, हैं? नहीं मतलब मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड हो गया ना एकदम मीठा मीठा। लेकिन जेठालाल मेरा मूड बिगड़ गया अब। ले क्यों, अभी आपको क्या हो गया? नहीं नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम रसगुल्ले खिला खिला के लोगों का मूड ठीक कर रहे हो तो मेरा मूड तो स्वतः बिगड़ेगा ही ना भाई। अरे मेहता साहब, उसके लिए मूड बिगड़ने की क्या जरूरत है? ये रसगुल्ला तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, लीजिए। एक सेकंड फोन आ गया। वैसे मैं बॉस का फोन है। अरे गुड मॉर्निंग बॉस। मैं तो व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, कितना टेंशन वाला मॉर्निंग है ये। हेलो 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 बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैं तो, मुझे भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, एक मिनट बॉस, एक मिनट बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 बाबूजी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी रसगुल्ला खा के अपना मूड ठीक कर लीजिए। अरे मेरा मूड ठीक ही है भाई। अरे चाचा जी बबीता ने अपने हाथ से बनाया, प्लीज खाइए ना। वो तो रसगुल्ला तो हाथों से ही बनाएंगे ना, पैर से थोड़ी बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपना मूड मत बिगाड़िए यार भाई। सॉरी 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 सॉरी, ठीक रखिए मूड, ठीक रखिए। लीजिए लीजिए। हाँ ठीक है। मस्त है ना? वाह वाह वाह। अरे तू तो नहीं खाएगा ना? तेरा मूड तो एकदम मस्त है ना? अरे खा ले मजाक कर रहा हूँ। हाँ। वाह 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 वाह। चाचा जी मैं चलूं? यार भाई जाते जाते एक और खाता जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरे जगह तुम और खा लो। मैं तो खाऊंगा ही भाई, आप भी खा लो ना एक। मुझे दे, बहुत मस्त बना है। हाँ। देखो चाचा जी को चाहिए और तुम उनको नहीं दे रहा है। चाचा जी को तुम। वाह बहुत मस्त। मैं भी एक और खाऊंगा बाबूजी। हाँ मुझे हाथ धो के आता हूँ। हाँ ठीक है। यार भाई बैठिए ना, मैं भी जरा हाथ धो के आया, 2 मिनट। नहीं जेठालाल मैं चला जाऊँ, मेरे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। अरे हाँ निकलिए, मुझे भी अभी थोड़ी देर में दुकान के लिए निकलना ही है। ओके ओके। और बबीता जी को खास थैंक यू बोलना जबरदस्त रसगुल्ले हैं, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, जो बाय बाय। ओके ओके थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू, कैसा है? आई एम गुड। कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ। बबीता ने तुम लोगों के लिए रसगुल्ला भेजा है, याद से खा लेना। अरे वाह, ओके ओके, थैंक यू जाओ। हेलो सर। हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है सर? तुम्हारी आवाज अभी एकदम क्लियर आ रही है। मेहता, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो ना यार। जी सर कहिए। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने दिल्ली की पार्टी का मुझे मेल अब तक नहीं भेजा, और मैंने उनको सामने से मेल भेजना है, उनको मेल अब तक मिला ही नहीं है। उनका मुझे सुबह से फोन आया, और उस पार्टी के जो बॉस है वो मेल नहीं है, वो फीमेल है, और वो फीमेल मुझ पे चिल्ला रही है। सिर्फ एक मेल के लिए मुझ पे चिल्ला रही है। मतलब एक मेल के लिए मैं किसी फीमेल की बात सुनूं? आज तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फीमेल की बात सुनी है, और वो है मेरी अपनी फीमेल। आई मीन माय वाइफ, समझे तुम? सर पता है इस चक्कर में मुझे कितना इरिटेशन हो गया। तुम था किधर? पिक्चर देखने गया था? ये अभी कहाँ पॉसिबल है सर? नहीं। तो फिर क्या बीवी के साथ चाट खाने गया था? क्या बताऊं सर आपको, मैं अपनी बीवी के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, पर चाट खाने तो नहीं जा सकता। ओहो, तो चांदनी रात में क्या बीवी के साथ वॉक करने गया था? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं। अरे तो फिर इतना केयरलेस तू कैसे हो सकता है? तूने अब तक मेल क्यों नहीं किया? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको कल रात को ही मेल कर चुका हूँ। मेल किया है? तो फिर क्या कहा? ओह अच्छा, वो ट्रैफिक बहुत है तो रास्ते में किसी रेड लाइट पे तेरा मेल अटक गया है क्या? वाह, मेल कर चुका हूँ आपको। कौन सी आईडी पे किया? आपके पर्सनल आईडी पे। और मैं इतनी देर से अपने ऑफिशियल मेल आईडी पे तुम्हारा मेल ढूंढ रहा हूँ। इसमें क्या मेरी गलती है क्या? क्या बोला? नहीं वो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है वॉइस की, ये कह रहा था मैं ऑफिशियल आईडी पे मेल करना चाहिए ना? जी सर, मैंने पिछली बार आपको ऑफिशियल मेल आईडी पे किया था तो आपने कहा ऑफिशियल पे क्यों किया, पर्सनल पे करना चाहिए, इसलिए मैंने कल पर्सनल आईडी पे किया सर। तो आज मैं ही तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे दोनों आईडी पे मेल किया करो। सर एक बार जब मैंने आपको दोनों मेल आईडी पे मेल किया था तब आपने ये कहा था कि दोनों पे क्यों करते हो, मुझे दो बार सेम मेल पढ़नी पड़ती है। तुमने आज तय कर लिया है
कि मेरी हर बात पे गलती निकालोगे? अरे नहीं नहीं सर, मैं आपकी गलती निकालूं, कहाँ पॉसिबल है सर। मैं तो आपको ये कह रहा था सर कि अगली बार जब मैं आपको मेल करूंगा तो फिर एक टेक्स्ट मैसेज भी कर दूंगा कि मैंने आपको इस आईडी पे मेल किया, फिर एक दूसरा टेक्स्ट मैसेज इस बात का करूंगा कि आपको मेल मिली या नहीं मिली, फिर एक तीसरा टेक्स्ट मैसेज और कर दूंगा सर कि क्या आपने मेल पढ़ दी है। ये ठीक रहेगा ना सर? मैं भी तुमको यही कहने वाला था। तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं नहीं, इससे गलत क्या है सर, आप स्मार्ट हो मेरी तरह। व्हाट? नहीं, जस्ट जोकिंग। आपने ही बोला है ना सर कि जब टेंशन में हो तो आपसे मजाक करते रहे तो मूड अच्छा रहता है। तो महते, मैंने तुम्हें और क्या क्या बोल के रखा है? बता दो मैंने तुम्हें क्या क्या बोल के रखा है। नहीं, मुझे नहीं सुनना है कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोल के रखा है। मैंने अभी पार्टी को मेल करना है, बहुत देर हो रही है। ओके सर, ओके बाय। ये गलत टाइम पे क्यों फोन करता रसगुल्ला? हाँ भाई, क्या सब कहाँ है? रसगुल्ला कहाँ है? जेठालाल आया मेहता साहब, आया। हो गई बात बॉस से? बात हो गई पर वो रसगुल्ले कहाँ हैं? अरे यहीं तो थे। यहीं थे पर अब तो नहीं है ना, कहाँ गए जेठालाल? गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू, यहाँ रसगुल्ले का डिब्बा पड़ा था, तूने देखा? हाँ किचन में, मैं जस्ट अभी रख के आया। अरे तू लाना बेटा, लेके आ। हाँ अभी लाया। सब दया की ट्रेनिंग है। दया की तरह इसे भी साफ सफाई बहुत पसंद है, तो क्या डिब्बा इधर अकेला पड़ा दिखा होगा तो लेके गया और रख दिया फ्रिज में। नहीं, साफ सफाई तो होनी चाहिए, जिंदगी में साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये लीजिए मेहता अंकल। लाओ बेटा, शाबाश। रसगुल्ले कहाँ हैं? वो तो मैं खा गया। सब माना कि जिंदगी में साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये कि सारे रसगुल्ले साफ कर दिए। लो पकड़ो अब। पकड़ अभी। तो सब रसगुल्ले खा गया टप्पू। अरे मेहता अंकल का खाना बाकी था बेटा। बाकी है, लेकिन मैं जब अंदर आया तब कोई नहीं था। मेहता अंकल आप कहाँ थे? अरे बेटा, मेरे बॉस का फोन आ गया था, इसलिए बात करने के लिए बालकनी में गया था। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारे घर में नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है भाई? आवाज साफ आती नहीं, बात करने के लिए बालकनी में जाना पड़ा। 2 मिनट बालकनी में क्या गया, पीछे इतना बड़ा कांड हो गया ये। मायूस मत होइए मेहता साहब, क्योंकि मायूसी जो है ना वो इंसान को और मायूस कर देती है। कहना क्या चाह रहे हो भाई जेठालाल? यही कि अय्यर भाई ने बोला ना कि बबीता जी आपके घर पे रसगुल्ला देने गए हैं। वो तो मैं खा के रहूंगा। अरे अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर व्हाट? अरे आपने इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले जो बनाए हैं। आपको कैसे पता? मैं जेठालाल के घर से आ रहा हूँ ना, तो वहाँ अय्यर लेके आया था रसगुल्ले, तो वहीं पता चला कि आपने बनाए हैं। ओह हाउ स्वीट। कैसे लगे आपको? कैसा लगा तो आदमी तभी बता सकता है ना बबीता जी, जब उसने खाया हो। मुझे खाने को मिला ही नहीं रसगुल्ला, मैं खाली चाशनी की खुशबू लेके आ रहा हूँ। ओह अच्छा। लेकिन आप जो अभी रसगुल्ले देके आई हैं हमारे घर पे, वो मैं पक्का खाऊंगा। सॉरी, मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, पर इसके लिए ना आपको हमारी डाइट गोइंग अंजलि भाभी को मनाना पड़ेगा। अंजलि भाभी ने बताया कि कल रात को उन्होंने आपको बिरयानी खिलाई है। हाँ, बिरयानी तो खाई थी मैंने कल रात। और सुबह अपने नाश्ते में चीज पराठा खाए। मैंने पिछले 7 दिन में क्या क्या खाया है सब बता दिया क्या अंजलि ने आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ उन्होंने ये बताया कि आपके पूरे महीने का जो मसालेदार और मीठा खाने का जो कोटा होता है ना, वो आपके ये कल और आज के खाने में पूरा हो गया है। अरे पर आज का दिन तो अभी शुरू हुआ है, आज का दिन तो पूरा बाकी है, पूरा कहाँ हुआ है? ये आप अंजलि भाभी को समझाइए, क्योंकि आपको रसगुल्ले खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ना, ये अभी आपके लक पे डिपेंड करता है। वो तो है। बबीता जी, मैं क्या कहता हूँ, आप अगर मेरे साथ वापस चलें हमारे घर पे और मेरी सिफारिश करें रसगुल्ले के लिए कि आपने इतने बढ़िया बनाया तो मुझे खाने ही चाहिए, तो शायद अंजलि मुझे खिला देगी। है? अरे मेहता साहब, मैंने उनको बहुत सिफारिश की कि एटलीस्ट आप उनको एक तो रसगुल्ला खाने दीजिए। बट क्या करें, सब कुछ उनके मूड पे डिपेंड करता है। शी इज अ फाइनल जज। जज तो वही है। पर वैसे बबीता जी, किसी भी जज का फैसला इस बात पे डिपेंड करता है कि वकील कितना स्मार्ट है, उसकी कन्विंसिंग पावर कैसी है। और अगर वकील अपनी तर्क शक्ति पूरी लगा दे, तथ्य ढंग से प्रस्तुत करे, तो फिर फैसला वही होता है जैसा वकील चाह रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, आज की तारीख में आपसे बढ़कर मेरा कोई वकील हो ही नहीं सकता।
आप मेरे लिए वकालत कीजिए तो अंजलि कन्विंस हो ही जाएगी और मेरे हक में फैसला हो जाएगा। अरे ये मेरे लिए बहुत धर्म संकट की बात हो जाएगी। अगर मुझे अंजलि भाभी ने ये कह दिया ना कि बबीता जी आप दूसरे किसी भी चीज के बारे में मुझे बोलिए, मैं मानूंगी, पर इनके डाइट के बारे में मुझे कुछ मत बोलिए, फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट होता हो तो चलिए। सो सॉरी। प्रॉब्लम ये है ना कि आप ऑलरेडी चीज पराठा और बिरयानी खा चुके हो, जिसकी वजह से ना आपका केस जो है बहुत वीक हो गया है। पर अगर आपने ये सब नहीं खाया होता ना तो मैं डेफिनेटली आपके साथ चलती, आपकी वकील बनके मैं अंजलि भाभी को समझाती। पर सॉरी। नहीं इट्स ओके बबीता जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा कानून एक इजाजत और देता है, अगर किसी के पास कोई वकील नहीं है तो आदमी अपनी वकालत खुद कर सकता है। और आज मैं अपनी वकालत खुद करूंगा और ये केस जीत के रहूंगा। That's the spirit. All the best. थैंक यू। आज तो मैं केस जीत के रहूंगा। क्या करूं कि अंजलि मान जाए और रसगुल्ला खिला दे मुझे। कई बार सोचता हूं कौन ज्यादा खूबसूरत है, सुबह की किरण या तुम। कई बार सोचता हूं कि कौन ज्यादा महकता है, वो गुल वो चमन या तुम। वो देखो चांदनी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहकशा भी लजा रही है। ईश्वर ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया है। तुम्हारे होने से खिलता ये आंगन है, तुम्हारे होने से मेरा जीवन। वाह क्या बात है, आज इतनी तारीफ। आज अरे भाई अंजलि, मैं तो तुम्हारी तारीफ हमेशा करता हूँ। हमेशा तो नहीं करते। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम्हारी तारीफ ही तो मेरी जिंदगी है। और क्या है जिंदगी में बताओ। तुम कहो कि दिन नहीं रात है, तुम्हें दिन को रात कहती हूँ। तुम कहो कि ये चांद नहीं सूरज है, तुम्हें चांद को सूरज कह दूं। तुम कहो कि ये धरती नहीं आसमान है, तुम्हें धरती को आसमान कह दूं। अरे मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो तुम कहती हो अंजलि, और वही करूंगा जो तुम कहोगी हमेशा। अरे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 सेकंड का काम है, वो कर लीजिए। बैठिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ जरा पास आइए। हाँ ये लीजिए करेले का जूस, फटाफट पी लीजिए। अरे हाँ, मैं तो पीता ही हूँ ना, 365 दिन यही तो पीता हूँ। लेकिन देखो ये जूस और तुम सामने, ये ख्याल आया मेरे दिमाग में, क्या है कि मैं करेले का जूस पीता हूँ, तुम इतने प्यार से मुझे देखती हो, आज कुछ उल्टा करे, तुम पियो, मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम जूस पीती हो ना बहुत सुंदर लगती हो। मैंने तो पी लिया है 2 ग्लास ऑलरेडी, इसलिए तो मैं इतनी स्लिम और ट्रिम हूँ। मेरी चमकती निखरती खूबसूरती का राज करेले का जूस और वेजिटेबल्स। टेंटन, आप पीजिए। क्या बात है अंजलि, क्या बात है ना जो तुमने किया ना, टेंटन, क्या बात है, कमाल। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में जाना चाहिए। कहाँ ये करेले वरेले में टाइम वेस्ट कर रही हो तुम? अच्छा भाई दबे, मैं जब अभी आ रहा था अंदर घर में तो मुझे बाहर बबीता जी मिल गए, उन्होंने बताया कि वो रसगुल्ले देने आए थे यहाँ। हाँ तो? अरे हाँ तो क्या अंजलि, रसगुल्ले तो खाने के लिए होते हैं, तो फिर खिलाओ। क्यों, आपने रसगुल्ले नहीं खाए? मैं कैसे खाऊंगा अंजलि, रसगुल्ले तुम्हारे पास है, तुम्हें देके गई तो मैं कैसे खाऊंगा रसगुल्ले? तारक, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। बबीता जी ने मुझे बताया कि अय्यर भाई जेठा भाई के घर में गए थे रसगुल्ले का डब्बा लेके, और आप भी वही थे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपने रसगुल्ले नहीं खाए। बबीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि अय्यर वहाँ रसगुल्ले लेके आया था जेठालाल के वहाँ, और लेकिन रसगुल्ले जब खाने की बात चली उसी वक्त मेरे बॉस का फोन आ गया। मैं बाहर गया, फोन पे बात की, फोन पे बात करके लौटा, तब तक क्या देखता हूँ, गुल्ले तो सब हजम हो चुके थे, सिर्फ रस बचा था। I know you very well, झूठ मत बोलिए मुझसे। यार अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अंजलि। देखो मैं कसम में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं खाया रसगुल्ला। थैंक गॉड, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो ऐसे ही अफसोस कर रही थी कि आपने तो रसगुल्ले खाए ही होंगे पक्का। नहीं खाया रसगुल्ला अंजलि। हाँ लेकिन जिन्होंने रसगुल्ले बनाए हैं वो स्ट्रिक्टली तुम्हें कह के गई है कि मुझे रसगुल्ले खिलाने। स्ट्रिक्टली नहीं कहा, रिक्वेस्ट किया था उन्होंने,
और वैसे भी मुझे लगा बबीता जी ने इतने प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं तो उनका मान रखने के लिए मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला ये हुई ना बात भाई। रोज का एक रसगुल्ला, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज का एक, कल का एक, परसों का एक, ऐसे खाएंगे एक रसगुल्ला। अरे पहले मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला आपको दे दूं। पर फिर मुझे याद आया कि कल रात को आपने बिरयानी खाई थी और फिर आज सुबह चीज के पराठे ठूसे थे, तो रसगुल्ला तो नो वे। वो सब ठीक है अंजलि, लेकिन मीठा कहाँ गया? मीठा तो मीठा होता है, रसगुल्ला तो मीठा होता है। ये सब बिरयानी ठीक है, लेकिन मीठा कुछ खाने की बात ही और होती है। ठीक है, तो बिरयानी और पराठे को बैलेंस करने के लिए पहले करेले का जूस पी लीजिए। क्या करेले का जूस? करेले का जूस मुझे नहीं पीना। करेले का जूस अंजलि, मुझे रसगुल्ला चाहिए यार। तारक, अच्छे हस्बैंड ऐसे जिद नहीं करते। और देखिए ना, मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपका वेट मेंटेन करने के लिए, और देखिए मेरी मेहनत रंग लाई। सब कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम और फिट लगते हैं। अरे पर क्या हो जाएगा अगर थोड़ा वजन बढ़ जाएगा तो? अंजलि, थोड़ा वजन अगर बढ़ भी गया तो मैं रहूंगा तारक मेहता ही। लाओ मुझे रसगुल्ला दो प्लीज। रसगुल्ला नहीं मिलेगा। अंजलि, आज दुनिया इधर की उधर भी हो जाए ना तो मैं रसगुल्ला खा के रहूंगा। और दुनिया उधर की इधर हो जाए, मैं आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूंगी। अरे ये तो अत्याचार है भाई। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? ये तानाशाही है, घनघोर तानाशाही। देखो, ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और तानाशाही जितनी बढ़ेगी विद्रोह उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, तो आप बगावत करेंगे? करूंगा बगावत। हाँ, मैं बागी हूं मैं। अगर करेले का जूस नहीं पीना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। अगर अपनी पसंद का खाना खाना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। अगर अपने ही घर में रसगुल्ले की चाय रखना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। अच्छा, अगर आपके तेवर बगावती है तो मैं भी डाइट क्वीन, और ये डाइट क्वीन हर बगावत को कुचलना जानती है। सुन लीजिए मेरी एक बात, आज मैं आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूं। ये चैलेंज है? हाँ चैलेंज है। फिर से पूछ रहा हूँ, ये चैलेंज है? हाँ चैलेंज है। सेटलमेंट हो सकता है क्या थोड़ा सा? ऐसा करते हैं ना, देखो तुम मुझे रसगुल्ला खाने के दो, मैं ऐसे बढ़िया अच्छे गीत सुनाऊंगा, तुम्हारी खूबसूरती पे कविता लिखूंगा। है मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आईना है मेरे पास। तो एक सेटलमेंट और हो सकता है। एक काम कर सकते हैं, तुम मुझे रसगुल्ला खिलाओ, देखो तुम मुझे रसगुल्ला खिलाओ, मैं एक्सरसाइज करूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज? कीजिए एक्सरसाइज कीजिए, पूरे 30 मिनट। हाँ करूंगा ना। 30 मिनट? 30 मिनट क्या, 60 मिनट करूंगा। रसगुल्ले खाने के बाद करूंगा। क्या बाद में करेंगे? आपका बात कभी नहीं आता। आज कहते हैं कल करूंगा, कल कहते हैं परसों करूंगा, और ये परसों तो आज तक नहीं आया तारक। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते ना तो ये डाइट की नौबत ही नहीं आती। खुद के मन पर काबू रखना सीखो। ऐसे ही मौके होते हैं जब हमारे धीरज की परीक्षा होती है। तुम धीरज की परीक्षा की तो बात ही मत करो। हाँ अंजलि, धीरज की परीक्षा तो मैं हर रोज देता हूँ। जब से शादी हुई है तब से धीरज की परीक्षा ही दे रहा हूँ। मतलब जो समझना समझो मतलब, लेकिन आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा। और मैं आज आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूंगी। क्या कितनी क्रूर हो तुम भाई? क्रूर? मैं क्रूर हूँ? अगर मैं क्रूर होती ना तो कल रात को आपको बिरयानी और आज सुबह चीज के पराठे खुद अपने हाथों से बनाकर नहीं देती। तारक, आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे डाइट पे कंट्रोल करने में मुझे बहुत मजा आता है? कि मसालेदार मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और मेरे लिए आपके खाने के शौक से ज्यादा आपकी सेहत मायने रखती है। अंजलि, मैं समझ सकता हूँ ये जो तुम कर रही हो मेरे भले के लिए कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा समझौता तो हो ही सकता है ना अंजलि? नहीं तारक, जब भी बात डाइट की आती है तो अंजलि तारक मेहता यानी कि एटीएम कभी भी समझौता नहीं करती, और इतिहास इस बात का गवाह है। अगर इतिहास इस बात का गवाह है अंजलि, तो ये भी याद रखो कि ये तारक मेहता एक लेखक है, और ये लेखक इतिहास बदल के रख देगा। इतिहास बदलने से पहले आपको घर का भूगोल छानना होगा। मतलब ढूंढ लीजिए कहाँ है रसगुल्ले और खा लीजिए। अगर ये चुनौती है अंजलि, तो ये चुनौती मुझे स्वीकार है, और देखना कामयाबी मेरे कदम चूमेगी और रसगुल्ला खाऊंगा। आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। देखते हैं अंजलि, ये तो वक्त बताएगा। वक्त।
मुझे। अंजलि देखो देखो देखो, ये गलत बात है, ये चीटिंग है। अपने वचन से मुकरो मत। तुमने कहा था ढूंढ लो, मिल जाए तो खा लेना। मुझे मिल गया, अब मैं खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। मैं तो अंकल, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। अरे क्या कर रहा है गोली? इस रसगुल्ले पे मेरा हक है। पर तू कहां से अचानक भाई, ऐसे कैसे? आई हैव नॉट कम अचानक, आई हैव कम ऑन एन इनविटेशन। किसने दिया तुम्हें इनविटेशन? वन एंड ओनली। थैंक यू वेरी मच अंजलि आंटी। गोली अंकल मुझे रसगुल्ला दे दो। नहीं, देखो रसगुल्ला दे दो। देखो। अंकल ये रसगुल्ले मुझे दे दो। अरे ये कोई हलवा है? अरे ये रसगुल्ले का जलवा है। अरे तू कर रहा है मेरी नकल। कल उसमें भी लगती अकल। मैं रसगुल्ले नहीं दूंगा। मैं तो ले लूंगा। देख तू मुझसे ले रहा है पंगा। कल खाने के लिए तो मैं कर देता हूँ दंगा। अरे तुझे क्या मजा आएगा मेरा दिल दुखाने में? गोली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है खाने में। अरे यार समझ, मैंने बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाया है। टॉक टू हर, अंजलि आंटी ने मुझे बुलाया है। आपकी क्या बचपना है, छोड़ दीजिए वरना रसगुल्ले गिर जाएंगे, किसी के हाथ नहीं आएंगे। अरे जी खुली बेटा, काम करते ना, यूं खींचातानी करने से क्या फायदा? लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। गोली या तो पूरा खाता है या तो बिल्कुल नहीं खाता, और गोली बिल्कुल ना खाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सॉरी मेहता अंकल, शेयरिंग गोली के उसूलों के खिलाफ। वेरी गुड। नहीं नहीं, अच्छे उसूल है गोली। अरे तू एक काम करते ना, सिक्का उछाल लेते भाई, जो जीता रसगुल्ला उसका। गोली लक में नहीं कर्म में मानता है। मेहता अंकल हम दोनों कुश्ती करते हैं। ठीक है। दुनिया में लड़ाई के बिना कोई भी चीज जीती नहीं गई है। अगर रसगुल्ले पाने के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, कुश्ती भी लड़ेंगे। चलो चलो। हाँ चलो चलो, करो करो। एक रसगुल्ले के लिए आप बच्चे से कुश्ती करेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे? अरे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं घर में कुश्ती लड़ रहा हूँ रसगुल्ले के लिए? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। कुश्ती कैंसिल। तू क्या करे फिर भाई? चलिए मेहता अंकल, आपको मैं रसगुल्ले खाने का एक चांस देता हूँ। पंजा लगाते हैं। ठीक है, आज तुझे पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। वक्त की दिमक ने इन बाजुओं को खोखला नहीं किया है गोली। ओहो, आज लड़ाते हैं पंजा। हाँ, और अंजलि, अगर मैं जीत जाऊं तो तुम मुझे फिर रोक नहीं सकती रसगुल्ला खाने से। देखते हैं। जूस तारक, जूस पी लीजिए, ताकत आएगी। ओके। अंजलि आंटी आप खाली इतना देखिए कि मेहता अंकल चीटिंग ना करे बस। हाँ मेहता अंकल चीटिंग न करेगा क्या मतलब है भाई? मतलब गेम फेयर होना चाहिए ना। तो ऐसे बोलना बेटा कि गेम फेयर होना चाहिए। यूं क्यों कह रहे हो कि मेहता अंकल चीटिंग न करे? अंजलि आंटी गेम फेयर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, गेम शुरू करें। रेडी? रेडी? ओके रेडी। 1 2 3 गो गोली गो। मतलब जोर लगाइए तारक। तारक आपके बॉस का फोन है। उठाने मत, उठाने मत, उठाने मत, लाओ मुझे, मैं साइलेंट कर देता हूँ। मेहता अंकल आप चीटिंग मत करो। हाँ, मैंने क्या चीटिंग की भाई? वो आप हाथ रख के सोफे का सपोर्ट ले रहे हो। अरे यार कौन सा सपोर्ट ले रहा हूँ यार? आपने सोफे का सपोर्ट लिया है, आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। कौन सपोर्ट ले रहा है भाई? फोन आया तो फोन रखा था, उसमें हाथ ऐसे रह गया होगा भाई। गलत बात है, ये गलत बात है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। नहीं मेहता अंकल मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं बस रसगुल्ले की खुशबू ले रहा हूँ ताकि मुझ में ताकत है और मैं आपको हरा पाऊँ। क्या भाई, तुम क्या जज बन के बैठी हुई हो? हैं यहाँ खुलेआम चीटिंग चल रही है और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। गलत बात है ये। अरे बेचारा मासूम बच्चा रसगुल्ले की खुशबू ले रहा है, उसमें कहाँ से चीटिंग हुई? ये मासूम बच्चा है? मेरा तो जरा सा हाथ रह गया फोन रखते हुए, तो तुमने कहा मैं चीटिंग कर रहा हूँ। ये खुलेआम यहाँ पे रसगुल्ला उठा रहा है, चीटिंग कर रहा है, तुम कुछ बोल नहीं रही। पक्षपात नहीं चलेगा। तुम सपोर्ट कर रही हो गोली को। हाँ, अरे मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा सुनो, आप दोनों में से जो भी बोलेगा ना तो वो आउट हो जाएगा। हाँ, दिस इज फाइनल।
गोली छीकेगा नहीं। आउट आउट। और व्हाट आउट? अरे भाई वो खुलेआम चीटिंग कर रहा है भाई, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा गोली, नो चीटिंग एंड नो चीटिंग ऑल्सो। सॉरी। बेईमानी से जीतना चाहते हो तुम, हैं? वेरी वेल प्लेड मेहता अंकल, वेरी वेल प्लेड। वेल प्लेड। रसगुल्ले मेरे हुए। सॉरी मेहता अंकल, रसगुल्ले मेरे हुए। सॉरी तारक, आप रसगुल्ला नहीं खा पाए। अब मुझे क्रूर मत कहना, वो तो आप ही पंजा लड़ाने में हार गए तो इसलिए नहीं खा पाए। आज आपके भाग्य में रसगुल्ला खाना लिखा ही नहीं था। नहीं, ये गलत बात है अंजलि, ऐसा मत बोलो कि मेरे भाग्य में नहीं थे। मुझे तो मिल गए थे ना, मेरे हाथ में आ गए थे। तुम्ही ने कहा था ना बड़ी शान से, ढूंढ लो, मिल जाए तो खा लेना। और मुझे मिल गए थे, यानी कि मैं उसका हकदार था, लेकिन तुम्ही ने गोली को बुला लिया था। लेकिन 2-3 रसगुल्ले तो रख सकती थी ना मेरे लिए, कि बाद में खिला देती, मैं बाद में खा लेता। पर नहीं, तुम्हें तो प्रॉब्लम होती है ना, मैं कुछ मीठा खा लूं, कुछ अच्छा खा लूं। आज ये तो सब हुआ है ना अंजलि, मुझे रसगुल्ले के नाम से ही नफरत हो गई। अब मैं रसगुल्ला कभी खाऊंगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल पक्का, अब मैं रसगुल्ला कभी खाऊंगा ही नहीं, जब तक मेरे सामने नहीं आ जाते। अंजलि आंटी, लीजिए मेहता अंकल, रसगुल्ले आपके सामने आ गए। इसमें से आप एक रसगुल्ला खा सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं। ये रसगुल्ले मैं कैसे खा सकता हूँ बेटा, तुमने तो जीता है। नहीं, जो चीज जीत के पाई जाती है उस पे विजेता का हक होता है। मेरा कोई हक नहीं है इन रसगुल्लों पे। अच्छा ठीक है, गोली तुम जाओ। ड्रामे करना बंद कीजिए और खाइए। हाँ ठीक है भाई, तुम कह रही हो तो खा रहा हूं अंजलि, बाकी मेरा खाने का कोई मन नहीं था। मैंने तो सोच रखा था किसी हालत में नहीं खाऊंगा, लेकिन अब हमारी बात कैसे टाल सकता हूँ। ये लीजिए मेहता। वाह। आराम से। अरे क्या आराम से भाई, वाह। इतनी मेहनत, इतने परिश्रम के बाद इस रसगुल्ले का स्वाद दुगना हो गया भाई। लेकिन ये एक रसगुल्ला तो मुंह में जाके घुल गया, इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मेहता अंकल और एक रसगुल्ला का आग्रह करे, उससे पहले मैं निकलता हूँ। बाय मेहता अंकल, बाय बाय अंजलि आंटी, थैंक यू। तारक वेलकम। थैंक यू। अरे देवा, ये टेंशन में है, मतलब पति के रोल में नहीं है। जो ज्यादा टेंशन में लग रहा है, मतलब शिक्षक के रोल में भी नहीं है। हाँ, नक्की सेक्रेटरी के रोल में है। किस बात का टेंशन है अभी आपको? माधवी, कल 26 जनवरी है, गोकुलधाम सोसाइटी में डेकोरेशन की कोई तैयारी नहीं है। दुबे जी को बुला चुका हूं, लेकिन उनका कोई आता पता नहीं है। तो ठीक है, एक फोन कर लीजिए उनको। यस, नको हमारा फोन कर लीजिए। अरे दुबे जी कहाँ है आप? हाँ, आपको मैंने मिलने के लिए बुलाया था, आप कहाँ है? हाँ, अरे वक्त की अहमियत को समझिए आप। है? मेरे घर के दरवाजे पे खड़े। अहो, दुबे इथे उबे। अरे कमाल है दुबे जी, अगर आप सीढ़ियों पे थे तो फोन क्यों उठाया? आपके स्वभाव के कारण 2 मिनट मिलने में या फोन उठाने में देरी होने पे आप फड़फड़ाने लगते हैं। मतलब आप परेशान होने लगते हो। ओह, जरा 5 मिनट लेट हो गया। आप कहिए। नहीं दुबे बहू, आप कहिए, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं माधवी मान, ना चाय ना पानी, वो हम सीधा नाश्ता पानी घर से करके ही आए हैं। कहिए भिड़े भाई। अरे क्या कहे दुबे जी, कल 26 जनवरी है और गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक डेकोरेशन की तैयारी शुरू नहीं हुई है। हमारी क्या बात हुई थी कि 25 जनवरी की सुबह, यानी कि आज सुबह डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। भिड़े भाई, बात तो अपनी हो गई है, लेकिन बात यह है कि
आज अचानक मुझे गांव जाना पड़ रहा है। हाँ गाँव? तो दुबे जी क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे डुबा देंगे। अरे आज 25 जनवरी है, आज से डेकोरेशन की तैयारी शुरू करनी है और अभी आपको गांव जाना है। अरे क्या बोल क्या रहे हैं? अभी आखिरी टाइम पे मैं नया डेकोरेटर कहाँ से लेके आऊंगा? अरे कहाँ हो माधवी, ये नया टेंशन दे दिया इन्होंने। देखिए दुबे जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे से मैं गोकुलधाम सोसाइटी का काम आपको नहीं दूंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ। अरे तनिक रुकिए, अब ब्रेक मारिए, पहले हमारी बात तो सुनिए। अरे हम अपना गांव जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गोकुल धाम का सारा डेकोरेशन करवा के जाएंगे। बघितलं, पहले बात तो सुन लीजिए पूरी, टेंशन ले लेते खामखा। अब तो ये पहले बताना चाहिए था ना आपको। अरे अब पूरी बात सुनते रहिए, आप सीधा अटैकवा करने लगते हैं। हाँ ठीक है सॉरी, लेकिन अभी डेकोरेशन अच्छे से कर देना भिड़े भाई, जरा एडवांस। हाँ वो तो पता है, बिना एडवांस के आप काम करते कहाँ है ना। ये देखो, ये 2000, ये 2004 और ये 5,000 रुपए एडवांस, ठीक है? थैंक यू भिड़े भाई, आपकी बातचीत में उठा पटक ज्यादा है, लेकिन पैसों में आपका व्यवहार सीधा है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि? अरे नहीं, हम तारीफ ही कर रहे हैं। तो भिड़े भाई हम चले? वो क्या है, गांव भी जाना है, काम भी ज्यादा है और टाइम कम है, और काम का टेंशन मत लेना। हाँ नहीं हश माधवी, अब मैं हो गया टेंशन फ्री। टेंशन था ही नहीं, बिना बात सुने दुबे जी को डांटने लगे आप। वैसे तो जेठा भाई को हमेशा कहते रहते पूरी बात सुननी चाहिए। अभी आप क्या कर रहे थे? सॉरी मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े, गलती हो गई, सॉरी। हाँ, जाल सुबह की शुरुआत ही पत्नी की डांट से हुई, पता नहीं भी दिन कैसे जाने वाला है। टप्पू सेना की गारंटी है। तो आली टेंशन से ना आली। चंदन जी 1 मिनट जरा फोन होल्ड करना। भिड़े अंकल क्या बोला आपने? टेंशन से ना बोला? हाँ भिड़े अंकल, शिक्षक होके बच्चों को कोई ऐसा बोलता है? आप हमारे सामने, हमारे मुंह पे हमें टेंशन से ना कह रहे। पूरी दुनिया हमें टेंशन फ्री करने वाली सेना कहती है, और आप हमें टेंशन से ना कह रहे हो। घर का पनीर दाल बराबर। अरे छोड़िए ना भिड़े अंकल, गिल्टी मत फील कीजिए, माफ किया जाओ। हाँ, अरे क्या माफ किया, मैंने माफी मांगी कब? अरे भिड़े अंकल, टप्पू सेना की ये तो खासियत है, अगर कोई माफी ना भी मांगे तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। इतना बड़ा दिल है हमारा। बस हाँ गाइस, बहुत मस्ती हो गई, अभी बाबा को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। भिड़े अंकल भले तेरे बाबा हो, लेकिन हमारे गुरु है, हमारे शिक्षक है। हाँ, हम जो भी कहते हैं वो हमारा प्यार है। कोई टप्पू, चंदन जी का फोन चालू है, या तो फोन कट कर दे या तो उनको बोल होल्ड पे रहे। हाँ। अच्छा सॉरी यार, चंदन जी आपको होल्ड करना पड़ा। तो मैंने आपको जो 26 जनवरी के डेकोरेशन की डिजाइन दी है ना, ठीक उसी तरह पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को डेकोरेट करना। ओके? हाँ। ओके बाय। थैंक यू। अरे टाले कैसे देता है? मैं इसीलिए तुम लोगों को ना टेंशन से ना बोलता हूँ। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने दुबे जी को गोकुलधाम के डेकोरेशन के लिए बोल दिया है। क्या? अरे पर हमने चंदन जी को एडवांस दे दिया है। तो मैंने भी दुबे जी को फ्री में नहीं बोला है भाई, उनको मैंने 5,000 रुपए एडवांस दिए हैं। हमने चंदन जी को 5,436 रुपए एडवांस दिए हैं। हाँ। अगर भाई ये क्या ऑड अमाउंट है? अरे माधवी आंटी, उस वक्त हम सबके जेब में जितने थे वो हमने दे दिए एडवांस में। हाँ तो उससे एडवांस वापस ले लो और उसको मना कर दो। सॉरी भिड़े अंकल। नहीं कोई बात नहीं बेटा, होती है गलती। नहीं सॉरी इसलिए कि हम लोग एडवांस वापस नहीं ले सकते। क्या मतलब नहीं ले सकते? अरे मतलब एक बार किसी को ऐसा काम दे दिया और उसके बाद ना बोल देंगे तो हमारे रेपुटेशन का क्या होगा? वही तो भिड़े अंकल, आप दुबे जी को मना कर दीजिए। हाँ। तो मेरी रेपुटेशन का क्या? अगर मैं उनको मना करूंगा तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मतलब वैसे भी आपको हर चीज में ना बोलने की आदत तो है ही ना। हाँ, आपने दुबे अंकल को जो डेकोरेशन का करने बोला है ना, वो कैंसिल करवा दीजिए। हाँ। नहीं, तुमने जिसको बोला ना डेकोरेशन के लिए, उसको कैंसिल करो। भिड़े अंकल, हम भी आपसे कोई परमिशन मांगने आते हैं तो आप हमें कैंसिल ही बोल देते हो ना, आपको तो आदत है ना। क्या आदत है? मैं कोई पोपटलाल थोड़ी हूँ जो बात पे कैंसिल बोलता रहूं। कैंसिल। हाँ यार सच। ए भिड़े, मेरी बुराई करना कैंसिल कर और अभी के अभी तेरे शब्द वापस ले। माधवी भाभी, ये भिड़े मेरी बुराई कर रहा है और आप शांत खड़ी है। नहीं, आओ। क्या आप पोपट भाऊ जी का ही उदाहरण दे रहे हो? भिड़े, मैं तुझे अपना दोस्त
अपना भाई समझता था, एक आदर्श शिक्षक, एक अनुशासित सेक्रेटरी समझता था, और तू इन बच्चों के सामने मेरी बुराई कर रहा है। आज के बाद मैं तेरे घर पर पानी भी नहीं पीऊंगा। पोपट भाऊजी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए आप दोनों का व्यवहार अलग अलग है, आप ऐसे मिक्स मत कीजिए। आपको मेरे घर पे पानी, चाय, नाश्ता सब कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माधवी भाभी आपके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता, लेकिन मैं आपके घर पर सिर्फ पानी पीऊंगा। अरे भाई मैं भी अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे भी माफ कर दे भाई। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने माफ किया, अब से मैं तेरे घर पर सब खाऊंगा पीऊंगा। अच्छा अब ये बता, तेरे और टप्पू सेना के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा था कि तू कैंसिल बोल रहा था? देखिए ना पोपट अंकल, हमने 26 जनवरी के डेकोरेशन के लिए चंदन जी को ऑर्डर दिया था, और फिर भी भिड़े अंकल ने किसी और को ऑर्डर दे दिया। क्यों भाई भिड़े, जब बच्चों ने ऑर्डर दे दिया तो फिर तूने किसी और को ऑर्डर क्यों दिया? हाँ, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने किसी को डेकोरेशन के लिए बोल दिया है, और दूसरी बात, मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मुझे पूछे बगैर तुम लोगों ने किसी और को ऑर्डर दिया कैसे? बोल टप्पू, क्योंकि भिड़े अंकल आपने नोटिस बोर्ड पे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं लिखी है। सोसाइटी में भी कोई डेकोरेशन की चहल पहल नहीं थी। हाँ, इसलिए हम लोग को लगा आपने किसी को कुछ बोला ही नहीं। हमें लगा कि आप हमारे भरोसे हो, इसलिए हमने चंदन जी को ऑर्डर दिया। वाह 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 बच्चों। अरे वाह बच्चों क्या है वाह बच्चों? अरे भाई भिड़े, जब आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आने वाली पीढ़ी इस पीढ़ी के काम में घुस क्यों रही है? अरे तो बच्चे सीखेंगे कब? एक मिनट मी काय म्हणते, जो हो गया सो हो गया। अभी ये सोचना है कि दो लोगों को ऑर्डर दिया है, उसका क्या किया जाए? क्या करे क्या माधवी आंटी, आप भिड़े अंकल से कह दीजिए कि वो दुबे जी को मना कर दे। नहीं माधवी, तुम टप्पू सेना को बोल दो कि वो चंदन को मना करे। अरे काय धर्म संकट है। माधवी भाभी, आपके पोपट भाऊजी यहाँ खड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका धर्म संकट में अभी दूर कर देता हूँ। ये जो डेकोरेशन वाला दुबे है ना, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अभी फोन करता हूँ, वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। क्यों हो गया? दुबे अंकल ने फोन कट कर दिया। फोन इसने काटा है भाई, तुम अभी भी मिस कॉल देते हो पोपटला। आ गया फोन। हेलो दुबे, कैसा है भाई? ओके ओके भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। टप्पू सेना, आप लोग वो क्या नाम, चंदन जी को ऑर्डर दे दो। पर दुबे अंकल को बुरा लगा होगा ना? नहीं सोनू बेटा, दुबे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। दरअसल क्या है ना, उसे आज गांव जाना है, वैसे उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन ये भिड़े की शर्म की वजह से वो मना नहीं कर पा रहा था। अब ये ऑर्डर कैंसिल हुआ ना तो वो खुश हो गया, उसे तैयारी और शॉपिंग के लिए टाइम मिल गया, और पैसे भी क्या पैसे भी? मैंने 5,000 रुपए उसको काम के लिए दिए थे, शॉपिंग के लिए नहीं दिए थे भाई। अरे वो पैसे भी वापस दे देगा, ऐसा बोल रहा हूँ, पूरी बात तो सुन। ये सुबह से ऐसा ही कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे पूरी बात। वाह सता। हाँ, लेकिन एक अच्छा हुआ कि किसी का दिल भी नहीं दुखा और काम भी हो गया, नहीं कहा? बच्चों, कल ही 26 जनवरी है, तो फटाफट प्लानिंग शुरू करो। आई, हमने सारी प्लानिंग कर ली है। इनफैक्ट कल सबको क्या स्पेशल ड्रेस पहनना है, हमने वो भी प्लानिंग कर ली है। अरे वाह 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 बच्चों वाह। कल सभी भारत के विभिन्न प्रांत के सांस्कृतिक कपड़े पहनेंगे। हाँ। बच्चों, ये सांस्कृतिक ड्रेस वाला आप लोगों का आइडिया बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन ये डेकोरेशन के लिए भी कोई अच्छी प्लानिंग की है ना? हाँ पोपट अंकल, गणतंत्र दिवस के हिसाब से हमने बहुत अच्छा डेकोरेशन प्लान किया है। और भिड़े अंकल, सब बजट में हो गया है। थैंक यू। वाह, शाबाश। वैसे हर साल अच्छा ही डेकोरेशन होता है, पर बच्चों इस बार मतलब छोटा तो छोटा, लेकिन ऐसे कुछ अलग डेकोरेशन होना चाहिए, जिससे एकदम ऐसे सोने पे सुहागा हो जाए, नहीं कहा? अच्छा सुनो बच्चों, ये ध्वजारोहण के लिए सुबह सुबह ही ध्वज तैयार कर देना। हाँ पोपट अंकल, और ध्वजारोहण कौन करेगा वो भी डिसाइड हो चुका है। कौन? अरे कौन क्या कौन, एक ही तो है, सबके आदरणीय सम्माननीय चंपक चाचा गड़ा। यस। चाचा जी के हाथों से ही ध्वजारोहण होना चाहिए, नहीं कहा? चलो चलो बच्चों, अभी टाइम बहुत कम है, आप लोग काम पर लग जाओ।
और किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो बिल्कुल संकोच मत करना, भिड़े को बोल देता। बाय बाय। चल भिड़े, मैं भी चलता हूँ। अरे हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो कर दूं। ये ले मेंटेनेंस का चेक। ओके चलिए, गुड डे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। सुनीता आली बरो चलो। हरी हरी सब्जी ले लो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सुनीता, आज तो सब्जी के लिए कुछ ज्यादा ही आवाज लगा रही हो। वो क्या है अंजलि भाभी, आज जिनको सब्जी लेनी है ले लो। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। मैं त्योहार को छुट्टी रखूं या ना रखूं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को मैं छुट्टी रखती ही हूँ। वेरी गुड हाँ सुनीता। वैसे तो पूरा साल हमारे दिल में एक स्पेशल फीलिंग होती है हमारे देश को लेके, बट ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ना फ्लैग होइस्टिंग देख के एक अलग ही पेट्रियोटिक फीलिंग आती है, बहुत ही प्राउड फील होता है ना? यस एब्सोल्युटली। और हम लोग बहुत लकी है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में 26 जनवरी और 15 अगस्त का एकदम बढ़िया आयोजन होता है। वैसे इस बार आयोजन की तैयारी हो गई है? हाँ मंजे का है, हर साल की तरह टप्पू सेना ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। और पता है क्या होने वाला है? क्या? ये बात ऐसा ही कुछ बढ़िया आयोजन होना चाहिए। वो क्या है? You know what? मुझे लगता है हम महिला मंडल को भी एक साथ कुछ करना चाहिए अलग सा। हाँ करेक्ट। हाँ क्यों नहीं, गोकुलधाम की महिला मंडल मिलके कुछ सोचते हैं ना क्या करना है। हाँ। ओ गोकुलधाम महिला मंडल, मेरी विनती है आपसे, पहले सब्जी ले लो। हाँ हाँ टड्डन साची बात है, हम लोग पहले सब्जी ले लेते हैं, वरना हमारा डिस्कशन तो दोपहर तक चलता रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, मेरे घर चलते हैं, वहाँ बैठ के प्लान करेंगे। हाँ सारी सारी। अगो भाई अभी नहीं नहीं, मुझे जरा पापड़ का ऑर्डर है और खाना भी बनाना है। मैं क्या मिनटे 4 बजे मिलते हैं ना दोपहर को। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, 4 बजे मिलते हैं हम लोग। अब कोमल भाभी, वैसे आपके घर पे हाथी भाई को मिलने पेशेंट्स आते होंगे ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक काम करते हैं, मेरे घर पे मिलते हैं, मेरे घर पे तो कोई नहीं है। फिर वो भी चलेगा। हाँ गुड आइडिया। 4 बजे चाय पे मेरे घर पे। वेरी नाइस। तो अभी गर्ल्स मीटिंग शुरू करते हैं। आप एक शर्त पर, गोकुलधाम महिला मंडल की एक मेवा सेक्रेटरी, आपको आपके जमाने के स्टाइल में कुछ बोलना होगा रे। यस यस गुड आइडिया, बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो हम मीटिंग शुरू ही नहीं करेंगे। यस हाँ बराबर बराबर। हे का नवीन, बस नवीन नहीं, अपने जमाने की। माधवी भाभी बोलिए ना। शुरू हो जाएगा। हाँ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक। हाँ मैं क्या कहती हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम लोग वार्तालाप शुरू करें। हैं, इजाजत है। बहुत अच्छा किया क्या अचानक। तो महिला मंडल, कल 26 जनवरी है, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गोकुल धाम में बढ़िया डेकोरेशन होने वाला है। हम सभी भारत देश के सांस्कृतिक वेशभूषा में तैयार होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि कल हम स्पेशल क्या कर सकते हैं। जो बजट में हो। माधवी भाभी, याद है हमने गणेश चतुर्थी में ढोल ताशे बजाए थे? हाँ। काश हमें मिलिट्री बैंड बजाने आता तो हम राष्ट्रगान बजाते। हाँ। है ना? करेक्ट। अब क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हाँ। लेजिम करते हैं? नहीं, वो भी हमने कई बार कर लिया है ना। हाँ। हम लोग किसी सेलिब्रिटी को एज चीफ गेस्ट बुलाए तो? नहीं रोशन भाभी, कुछ ऐसा करते हैं ना जिसमें हम महिला मंडल का योगदान हो। हाँ हाँ ते पण छे। हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या बताओ? गुड आइडिया। वैसे टाइम और मेहनत लगेगा, पर हम ये कर सकते हैं। हाँ हाँ
हाँ उसु कोच, ये आइडिया भी हम लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। हम लोग और किसी को नहीं बताएंगे, कल सुबह ही सबको पता चलना चाहिए, ओके? और रात को तो सभी को पता चल जाएगा, हम पुरुष मंडल से कैसे छुपाएंगे? मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है जिससे पुरुष मंडली को कुछ पता नहीं चलेगा, वो हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। हाँ बोल बोल बाबा। हाँ बताती हो। हाँ। पुरुष मंडल को क्या, ये बात तो टप्पू सेना को भी नहीं पता चलेगी। और पता करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। सुबह सबको सरप्राइज मिलेगा। हाँ, तो फिर देर किस बात की, अभी से तैयारी शुरू करें। ओके। गोकुलधाम महिला शक्ति जिंदाबाद! महिला मंडल हाउस द जोश। और चिंपू अन्ना, अरे आपसे बात कर रहा हूँ चिंपू अन्ना, आप सुन के भी अनसुना कर रहे? ओ चिंपू अन्ना। जेठालाल, मेरा नाम चिंपू अन्ना नहीं है, मेरा नाम कृष्णन अय्यर है। वो तो पता है, वो आपका कायदेसर का नाम है, लेकिन पालतू नाम तो चिंपू अन्ना ही है ना। पालतू? हाँ, पालतू। अंग्रेजी में अपना वो घर का हुलामड़ा नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओ जेठा प्रा, पहला था ए दस्तो, हुलामड़ा क्या होता है? अरे हुलामड़ा नाम होता है ना अपना, वो जैसे तू अपना गुरुचरण को गोगी बुलाता है, तो गोगी हुलामड़ा नाम हुआ। ओहो, तो अड्डा मतलब है पेट नेम। हाँ, तो पेट तो पालतू ही होता है ना। जेठालाल, मैं तुम्हें एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अंग्रेज 1947 में देश छोड़ के चले गए, तो तुम उन्हें सजा देने के लिए अंग्रेजी का गला क्यों घोट रहे हो भाई? पेट नेम को हिंदी में पालतू नाम नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? वो मैं तुम्हें कभी फुर्सत में समझाऊंगा बाद में, अभी मुझे सोडा का मजा लेने दो। ओ जेठा प्रा, ओ मेहता साहब को सोडे का मजा लेने दो, ओ आप पीड़ू से पूछ लो। नहीं भाई, इस स्टूडेंट को मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, तो चिंपू अन्ना आप ही समझा दो। देखो जेठालाल, मेरे को कुछ समझाना नहीं है, तुम ये बार बार चिंपू अन्ना मेरे को मत बुलाओ, मेरे को ये मजाक जैसा लगता है। अरे बोलो, ये दुनिया के पहले आदमी होंगे जिनको अपना ही नाम मजाक लग रहा है। देखो जेठालाल, चिंपू अन्ना मेरे को सिर्फ मेरे घर वाले बुलाते हैं, तुम मत बुलाओ। और तुमको मेरा ऐसा मजाक उड़ाना है ना, तो मेरे को सोडा नहीं पीना, मैं घर जा रहा हूँ। बैठो बेटा, जेठालाल ने आज अय्यर भाई की दुनिया हिला दी। क्या हंसते हैं? अरे जेठालाल, अय्यर से मजाक मत करो भाई। हाँ यार, सोडा की महफिल को ऐसे आधी छोड़कर नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। हाँ जेठालाल, तुम भी अय्यर के साथ मजाक करना छोड़ो ना भाई। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, अभी थोड़ी देर पहले अय्यर भाई ने बोला ना कि उनके परिवार वाले उनको प्यार से चिंपू अन्ना बुलाते, तो हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी भी एक परिवार ही है, तो वो हिसाब से मैंने भी उनको प्यार से ये चिंपू अन्ना बुलाया। लेकिन अभी उनको मेरा प्यार मंजूर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है भाई, अभी मैं आपको चिंपू अन्ना नहीं बुलाऊंगा, बस। हाँ अय्यर भाई, अभी नाराज होना छोड़ो। देखो, अभी जेठालाल ने आपको सॉरी भी बोल दिया। सॉरी किधर बोला? अरे लेकिन जो बोला वो सॉरी के अंदाज में ही बोला ना। अब सॉरी नहीं बोला ना जेठालाल। ठीक है अय्यर भाई, SRORY, बस। हे काय होतं? सॉरी। SRORY सॉरी? मग SORRY काय? शोरी। अरे SORRY नाही, SORRY काय? अच्छा, डबल आर आहे काय? डबल आर आहे. मग ते होणार SORRY. अरे मैंने पहले ही बोला था, मैं इसे नहीं समझा सकता। अय्यर, तुम घर जाओ भाई। अरे नहीं भाई, क्या जाओ? नहीं अय्यर भाई, सॉरी, मैं आपको अभी चिंपू अन्ना नहीं बुलाऊंगा, बस। फिर दे मेरे को चिंपू अन्ना बोला। जाओ अय्यर भाई, घर जाओ। अरे नहीं, सॉरी, मैं अभी आपको अय्यर भाई बुलाऊंगा, बस।
बस बाबा बस। बैठो 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 बैठ। सोडा पियो, सोडा पियो। नहीं, मेरा अभी मूड नहीं है, अभी मेरे को सोडा नहीं पीना है। आधी सोडा छोड़कर सोडे का अपमान नहीं करते हैं। अपमान नको करू, खाली मान करून सोडा पी। अरे 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 सॉरी, हाँ, SORRY सॉरी। चलो चलो, अब ये टॉपिक चेंज करते हैं, हम किसी और विषय में बात करते हैं। अरे वो हमारे 26 जनवरी की तैयारी का क्या हुआ, हुई कि नहीं हुई? हाँ वो हाँ करेक्ट है मेहता साहब। ओ पिड़ू, वो कल की तैयारी हुई कि नहीं? अरे टप्पू सेना ने जिम्मेदारी ली है, बढ़िया तैयारी हो रही होगी। अरे हो रही होगी क्या, हो रही है। अच्छा? अरे अच्छा काय बाल्कनी उड़त आला का इकडे, देखा नहीं तुमने? नहीं, मैं क्या विंग से सीधा यहाँ चला आया, कंपाउंड में नजर नहीं पड़ी। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान है कि नहीं, कल हमें सांस्कृतिक पोशाक पहननी है। वो अस्सी तो कल पंजाबी ड्रेस पहन के आएंगे। सॉरी, तुम पंजाबी ड्रेस पहनोगे? हाँ जी। अरे लेकिन वो तो लेडीज पहनती है ना। अरे ओए पिड़ू, जो लेडीज पहनती है ना वो पंजाबी सूट होता है। ओ अच्छा। अच्छा तो चिप अय्यर भाई आप क्या पहनने वाले हैं? जड़लाल, मेरे को जो भी पहनना है ना वो मैं पहन लेगा, लेकिन अभी तुम घर जाकर जल्दी से सो जाओ। ये क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, कल सुबह ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आना है, उसके लिए टाइम लगेगा और उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। अभी जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। अगर जो जल्दी नहीं सोए और लेट उठे तो फिर चाचा जी और आत्माराम दोनों तुमको डांटेंगे। भिड़े मास्टर क्यों डांटेगा? डॉक्टर आती, जेठालाल लेट उठेगा तो लेट उठने का वजह से चाचा जी उसको डांटेगा, और लेट उठने का वजह से फंक्शन में जेठालाल लेट आएगा तो फिर आत्माराम उसको डांटेगा। सही बात है। हाँ, इसलिए जेठालाल तुम जल्दी जाके सो जाओ। ठीक है, चिंपू अन्ना। फिर तो तुम मेरे को चिंपू अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, समझदार लोग हैं आप लोग, थोड़ा समझदारी से काम लो। कल हमारे लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, और उसकी पूर्व संध्या पे आप लोग इस तरह से झगड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी कांटियों की आवाज, ये तो कंपाउंड से आ रही है। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो 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 भाई चलो।